ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए 1 मोल ले लिए हैं, ठीक है, और उसका मैस है, ठीक है, यानी एक एटम का मैस है। देन हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या वाटर मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूलर मैसेस को अगर हमने जो है वो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, ये हमने एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है, ये हमने मॉलिक्यूलर मासेस को जो है वो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है। देन हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं और उनके हमने फॉर्मूला मास को जो है वो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। बेसिकली ये तमाम एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और जो फॉर्मूला मासेस हैं, ये हम एटॉमिक मास यूनिट में काउंट करते हैं, लेकिन अगर हम उनको ग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप देख सकते हैं, तमाम एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स के मैसेज को हमने जो है वो ग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, विच इज इक्वल्स टू 1 मोल। मोल को स्टूडेंट्स अनदर डेफिनेशन से भी हम जो है वो क्लियर कर सकते हैं पॉइंट। इसको आप देख लें, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 टाइम्स बाय 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मोल। अब यहाँ पर देखें, ये पार्टिकल्स हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। मींस के हमने अगर कोई भी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ली और उसके हमने कितने पार्टिकल्स काउंट करके ले लिए, 6.02 टाइम्स पर 23 पार्टिकल्स, जिनको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, तो वो तमाम पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगी। ओके, इसको आप एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कुछ एलिमेंट्स के लिए हमने जो है वो पार्टिकल्स लिए 6.02 और कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए और आयनिक कंपाउंड्स के लिए, इनके लिए हमने क्या कर लिया कि बेसिकली काउंट करके 6.02 टाइम्स बाय 23 पार्टिकल्स जो है वो काउंट करके ले लिए, ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर काउंट किया जा रहा है कि कितने पार्टिकल्स लेने हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स लेने हैं और वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर हम एवोगैड्रोस पार्टिकल्स लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं मोल का, क्योंकि मोल की टर्म को हमने एक्सप्लेन कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसका ये जो फॉर्मूला है ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके न्यूमेरिकल्स में। तो बेसिकली n स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो स्मॉल n जो है वो आपके पास मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, ये जो स्मॉल m है ये कोई भी गिवन मास होगा एंड कैपिटल M इज रिप्रेजेंटिंग मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, और आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको इन तमाम 4 जो क्वांटिटीज़ हैं इनके दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मास दे दिया है, किसी सब्सटेंस का गिवन मास दे दिया गया है, तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया जाएगा, या आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये हमारे पास एवोगैड्रोस पार्टिकल्स हैं और ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स या मास कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल जो है वो दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन कमिंग लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम मोल की टर्म पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक वर्ड एवोगैड्रोस पार्टिकल्स की भी पढ़ी थी। तो बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर को हम एन ए यानी कैपिटल एन और स्मॉल ए यानी सबस्क्रिप्ट में इससे हम शो करते हैं। और बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ओके स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हमेशा जो है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस पार्टिकल्स ही होंगे, ठीक है। और इन एवोगैड्रोस पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.02 टाइम्स पर 23 पार्टिकल्स ही होंगे।
ठीक है। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास मोलर मास का एक टर्म यूज होता है, मोलर मास। तो मोलर मास का क्या मतलब होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। ओके, तो अब अगर हम इसमें एक रिलेशनशिप देखना चाहें तो वो हमें क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास 6.02 टाइम्स बाय 23 पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, और 1 मोल का जो भी मास होगा वो हमारे पास मोलर मास के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये हम मोल के लिए ही ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एटॉमिक, जैसा कि इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक मास दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, तो इसी को हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लेते हैं तो वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा, और उसी को अगर हम ग्राम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 मोल। ओके स्टूडेंट्स, सेम इज द केस विद ग्राम molecular mass. The molecular mass of a substance expressed in grams is called gram molecular mass, which is equals to 1 mole of a molecule of a compound. Okay, और इसकी एग्जांपल में देख लें, अब हमने मॉलिक्यूल ले लिया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर हम 18 एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 18 ग्राम्स, तो वो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 मोल। एंड लास्ट में हमारे पास है फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला मास। उसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। स्टूडेंट्स, ये नेम ही हमें शो कर रहा होता है कि हमने उसको ग्राम्स में बेसिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ग्राम फॉर्मूला मास भी हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक फॉर्मूला यूनिट्स के इक्वल होगा, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास NaCl। NaCl का अगर फॉर्मूला मास लिखते हैं तो वो एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। अगर उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राम फॉर्मूला मास बन जाएगा, जो कि हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।